कि देखो ये जो लिस्ट है जिन जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, चाहे डॉक्टर उमर गौतम साहब हो, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो, ये पूरी तकरीबन अभी तक जो गिरफ़्तारियाँ हुई है वो तकरीबन 25 से 30 लोगों की गिरफ़्तारियाँ हैं। और ये सारे लोग, इनकी लिस्ट ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, लेकिन टाइमिंग जो है वो गवर्नमेंट ने तय की कि किसको कब गिरफ़्तार करना है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला भाई हज़रत मौलाना अरशद साहब तो हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके ऊपर किस मसले को लेकर ये कार्रवाई कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नाज़रीन व सामिईन, अभी हाल ही में दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रातों रात गिरफ़्तारी हुई और गिरफ़्तारी के बाद उन पर संगीन इल्ज़ामात भी थोप दी गईं और इसके बाद तब्दीली मज़हब के इल्ज़ाम में ही IAS अफसर इफ्तिखारुद्दीन को भी लखनऊ से गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि इससे कबल उमर गौतम और मौलाना जहांगीर को भी इसी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में उलमाए किराम की गिरफ़्तारी एक मंसूबेबंद तरीक़े पर शुरू की गई है, जिसके लिए कई उलमाए किराम के नामों की लिस्ट भी तैयार की गई है। वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि उलमाए किराम बिलखुसूस मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब आजकल जिस तरह के बयानात और इंटरव्यू दे रहे हैं और RSS के तई जिस तरह नरम रवैया इख्तियार किए हुए हैं, ये दरअसल मौलाना की मजबूरी है। नीज़ ये भी बताया जा रहा है कि उलमाए किराम की गिरफ़्तारी का मकसद सिर्फ मुसलमानों को कमज़ोर करना और दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाना है। नाज़रीन, इस वीडियो में जो कुछ दावा किया जा रहा है मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, अल्लाह करे ये बातें गलत हों। ताहम इतनी बात ज़रूर है कि इस वक्त मिल्लत इस्लामिया हिंदिया बहुत ही नाजुक तरीन हालात से गुज़र रही है, इसलिए हम सबको मामलात की दुरुस्तगी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भी रुजू होना चाहिए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, लीजिए आप भी इस वीडियो को समाअत फरमाएँ और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी ने सुदर्शन चैनल को जो इंटरव्यू दिया था उस पर हमने भी 3 वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड किए। बाद में हमने ऐलान किया कि हम वो वीडियोज़ अपने चैनल से प्राइवेट कर रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद में मुसलसल मुझे लोगों के कॉल्स आने लगे, मैसेजेस वगैरह, और उसके फ़ौरन बाद मैं सफ़र पे भी निकल गया। अभी मैं सफ़र से 18 घंटे ट्रेन का सफ़र तय करके अभी पहुंचा हूं, एक आधा घंटा पहले। और उसके फ़ौरन बाद मैंने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझा। जो सवाल मेरे से सबसे ज़्यादा बार जो है आप लोग पूछ रहे थे, आप लोगों तक उसका जवाब मैं पहुँचाऊँ। देखो, असल में जो है वो वीडियोज़ हमने अपने चैनल से जो हटाए हैं वो किसी के दबाव में आकर, किसी की धमकियों में आकर, किसी के डर में या खौफ में आकर नहीं, बल्कि हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं जो दिल्ली के अंदर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ में काम करते हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ में उनका उठना होता है, बैठना होता है। इसी तरह से जो है लीडरों के साथ में वो उठते बैठते हैं। मसला ये है कि बहुत सारी ख़बरें और बहुत सारी बातें वो होती है जो अखबारात में नहीं आती, न्यूज़ चैनल्स में नहीं आती, लेकिन वो ख़बरें जर्नलिस्टों के पास में पहुंची हुई होती है। उन्होंने मेरे से ये कहा, मुफ्ती साहब आपके जो 3 वीडियोस मैंने देखा हूं जो सुदर्शन चैनल के इंटरव्यू पे आपने कहे हैं, बोले उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए कि हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी ने उस इंटरव्यू में क्या कहा क्या नहीं कहा ये मुद्दा ही नहीं है। असल मुद्दा ये है कि उनको इंटरव्यू देना ही था और हर हालत में उनको देना था। RSS की तायद में भी जो उन्होंने बात की है वो मजबूरी है उनकी, वो उनको बोलना ही था और ज़रूरत पड़ी तो वो नागपुर भी जा सकते हैं, उनके जो है मुख्यालय में वहाँ पे हाज़िरी भी दे सकते हैं, इसलिए कि ये सारी उनकी मजबूरियाँ हैं। और वो मजबूरियों का रीज़न उन्होंने ये बताया कि देखो ये जो लिस्ट है जिन जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, चाहे डॉक्टर उमर गौतम साहब हो, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो, ये पूरी तकरीबन अभी तक जो गिरफ़्तारियाँ हुई है वो तकरीबन 25 से 30 लोगों की गिरफ़्तारियाँ हैं। और ये सारे लोग, इनकी लिस्ट ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, लेकिन टाइमिंग जो है वो गवर्नमेंट ने तय की कि किसको कब गिरफ़्तार करना है।
और अब जो आने वाला यूपी का इलेक्शन है उससे पहले कितनी गिरफ्तारियां होंगी, और आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है 2024 तक, उस लिस्ट में और कितने कितने लोगों के नाम हैं अभी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ऐसे ही इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि बाज़ाब्ता पहले पूरी तरह से केस को इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला भाई हज़रत मौलाना अरशद साहब तो हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके ऊपर किस मसले को लेकर ये कार्रवाई कर सकते हैं? बोले मुफ्ती साहब मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है और गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सारे सबूत वगैरह सब कुछ है, इसीलिए इनका नाम भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। लेकिन कार्रवाई अभी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से टाइमिंग तय करेंगी, और ये कार्रवाइयों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो हुकूमत कह रही है आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। अगर वो ये कहे कि आप ऐसा बोलो कि आरएसएस सही रास्ते पे है, आपको बोलना पड़ेगा। वो बोले कि सुदर्शन चैनल को इंटरव्यू देना है, वो देना ही पड़ेगा आपको, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आपको प्रचार के लिए भी दावत दे, या लोकसभा के इलेक्शन में भी, क्योंकि बोले मुफ्ती साहब असल जो मसला है वह है दारुल उलूम देवबंद की बका का। गवर्नमेंट ने जो टारगेट बनाया है उनको दारुल उलूम देवबंद को कंडम करना है, दारुल उलूम को कमज़ोर करना है। इसीलिए देवबंद के अंदर जो एटीएस के कमांडो सेंटर के बनाने का ऐलान हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो पूरे प्री प्लान के तहत में कि देवबंद की अपनी जो शनाख्त है उसको किस तरह से कमज़ोर किया जाए, इसी तरह से देवबंद का जो नाम बदलना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो सिर्फ हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त है, सिर्फ बात उनकी हद तक नहीं, बल्कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम जो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, उनसे मेरी तकरीबन 15 मिनट तक इस मसले पे बात हुई। उन्होंने मेरे से कहा, बोले हालात इतने नाजुक है, इतने नाजुक कि वक्त के हुक्मरानों के आगे सब गुलाम बने हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई ची कर सकता, ना चू कर सकता, ना चिरा कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बोले आप अपने शहर में बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में, हमको मालूम है यहाँ के हालात। बताइए बोले आप, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया, क्या है आज, कौन है उनका पुरसाने हाल? शुरू में लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज किए, शुरू में लोगों के अंदर एक जोश था, एक जज्बा था। अब सब ख़त्म हो गया, वो जेल की सलाखों के पीछे है। पिछले 11 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है, कोई मतलब उनकी 11 महीनों से वो खुले आसमान के नीचे रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई रसाई नहीं है, कोई हुकूमत को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा मजबूत है। तो बहुत सारी बातें मेरी उनसे हुई, और भी उसके अंदर फिर यही तमाम बातों के ऊपर हमारी चर्चा हुई कि भाई ऐसे हालात के अंदर मसला ये नहीं है कि आपने क्या गलत कहा, आपने क्या सही कहा। असल मसला तो ये है कि दारुल उलूम देवबंद जिसके ऊपर दुश्मनों की पहले से नज़र है, और ये पूरी लिस्ट है, ये जो 3 तलाक़ का मसला आया, इसी तरह से 370 को जो हटाया गया, इसी तरह से जो है CA NRC को लागू किया गया, इसी तरह से ये सारे जो मसले हैं, अब इसी लिस्ट के अंदर अगली जो चीज़ें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला भी इससे पहले लोकसभा में आ चुका है। ये पूरी लिस्ट है उनकी। बार बार जो है ये बात भी सदाएं गूंजती रहती है कि पूरे मुल्क में जो है कॉमन सिविल कोड को नाफिज करना है। इसके ऊपर भी टीवी में डिबेट शुरू हो चुके हैं। इसी तरह से यानी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मुसलमानों की जो रीढ़ की हड्डी है उसको किस तरह से कमज़ोर किया जाए। मुल्क में जो लोग मुसलमान रहने वाले हैं वो रहे, लेकिन उनके जितने भी ताकतवर इदारे हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसीलिए जो मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट बनाया गया, और जिस तरह से दावत व तबलीग के ऊपर 3 महीनों तक लगातार डिबेट चलते रहे और पूरे कोरोना के लिए उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया, ये भी उसी साजिश की एक कड़ी थी। इसीलिए क्योंकि ये फ़ौरन लिए गए फ़ैसले नहीं हैं, इसके ऊपर सालों तक रिसर्च हुआ है कि कौन कौन से इदारे हैं इस मुल्क के अंदर जिससे इस कौम को एनर्जी मिलती है, जिससे इस कौम को तक़वियत मिलती है, उनको टारगेट बनाया जाए। तो अब ये टारगेट है दारुल उलूम देवबंद। इसीलिए देवबंद के अंदर ATS के कमांडो सेंटर के बनाने का फ़ैसला लिया गया। अब ऐसे वक्त के अंदर अगर हज़रत मौलाना ने सुदर्शन को इंटरव्यू दिया है और उसके ऊपर हमने जो है अपने चैनल पे 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं,
उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा जो हमारे जो दुश्मनान इस्लाम हैं उनको तक़वियत मिल रही है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हम ही अपने इदारे को कमज़ोर करने वालों में शामिल हो रहे हैं। तो ये वक्त जो है, हमारे उन उस्ताद मोहतरम से भी जो मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा, ये वक्त तनकीद करने का नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। इससे और जो है ना, जो बातिल का जो पूरा क्या पूरा प्लान है, और जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने कहा कि ये ऑलरेडी लिस्ट और रडार के ऊपर है, इससे उनको और फ़ायदा होने वाला है। और ऐसे ही हमारे उस्ताद मोहतरम ने यह भी बताया कि यूपी के जो हालात है, मुसलमानों को हर लाइन से कमज़ोर करने के एतबार से जो उनकी लीडरशिप थी, जो बड़े बड़े लीडर थे, आज़म खान साहब जैसे लोग जो इस वक्त मुल्क के MP है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज की तारीख़ में, उसके बावजूद बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर जेल की सलाखों के पीछे उनको डाला हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, उन वीडियोस को हमने अपने चैनल से प्राइवेट किया। बहुत सारे नौजवानों ने यह भी कहा कि मुफ्ती साहब हमने वो वीडियोस नहीं देखे थे, और उस वीडियोस के ताल्लुक़ से कुछ लोग हमको गुमराह कर रहे हैं कि उसमें ये कहा गया, वो कहा गया। तो वो नौजवानों के लिए अभी हमने थोड़े देर के लिए उन वीडियो को वापस से पब्लिक किया है, ताकि उनकी गलत फहमियाँ दूर हो सके। फिर थोड़ी देर के बाद हम उनको वापस से प्राइवेट कर देंगे। तो इसके लिए भाई मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, देखो कभी भी जो है ना, वक्त के हालात के तकाज़ों के एतबार से फ़ैसला लेने वाले बनो। ये नहीं है कि अब मैं अगर मेरी ज़िद पे अड़ा रहूँ, नहीं कुछ भी हो जाओ, मैं उन वीडियोस को अपने चैनल पे जो है हटाऊंगा नहीं, बल्कि वैसे ही रहने दूंगा। इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, ज़िद्दी जिसे कहते हैं, हमारा असल मकसद तो यही है कि दीन को फ़ायदा किस में ज़्यादा है, हमारे एक वीडियो डालने से है या हटाने से है। अगर हटाने से दारुल उलूम देवबंद का फ़ायदा है, हमारे लिए तो दारुल उलूम सबसे बड़ी चीज़ है। असल यही है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि दारुल उलूम देवबंद किसी ईंट या पत्थर या दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि वो हमारे असलाफ, हमारे बड़ों, हमारे अकाबिर, हमारे बुज़ुर्गों के खून पसीने से सींची गई यानी उस तालीमी दरसगाह का नाम है, जो पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों के एक मसलक का नाम है, एक अक़ीदे का नाम है। उससे अक़ीदे जुड़े हुए हैं मुसलमानों के, कि देवबंदियत को एक अक़ीदे की नज़र से पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। असल चीज़ ये है। तो इसके लिए हमने अपने उन वीडियोस को अपने चैनल से इसलिए हटाया कि भाई हम हटाओ या मत हटाओ, ये आगे जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ तो चलती रहेंगी। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे वीडियो डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है, उल्टा दारुल उलूम को कमज़ोर करना है, इसलिए हमने उनको हटाया। दूसरी चीज़, जिन नौजवानों ने यह कहा कि हमको गुमराह किया जा रहा है कि उन वीडियोस में ये कहा गया, वो कहा गया, तो उनके लिए अभी हमने थोड़ी देर के लिए उनको पब्लिक किया है, और फिर इंशाल्लाह कुछ देर के बाद में हम उसको वापस से जो है प्राइवेट कर लेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला हमेशा दीन का फ़ायदा किस में ज़्यादा है उस एतबार से हमको फ़ैसला लेने वाला बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।